उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया, सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाया मैं भी, और तुमने उसकी डेथ का मजाक बनाकर पब्लिसिटी लेना शुरू कर दिया। मैं अभी इस हालात में भी नहीं हूं कि मैं किसी से बात भी कर सकूं, पर क्या करूं, आप लोग को सच्चाई से रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह की बातें आजकल ये मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, जो लोग उठ उठ के अभी आ रहे हैं, जो कभी कहीं थे ही नहीं, कहीं खड़े ही नहीं थे, आज वो बहन बनकर जो आई है देवोलीना, उसके रिगार्डिंग, उसकी ही वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अरे अभी तक तो मैं यकीन भी नहीं कर पाया था कि दिव्या मेरे साथ नहीं है। उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया, उस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाया मैं भी, और तुमने उसकी डेथ का मजाक बनाकर पब्लिसिटी लेना शुरू कर दिया। मैं उसके फैंस को गलत नहीं बोलता जिन फैंस ने उस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि उनका रिएक्शन कोई गलत नहीं था। जैसा उनको दिखाया गया उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, मुझे गालियां दी, मुझे कमेंट्स किए, मुझे डीएम किए, मेरे लिए स्टोरीज डाली, गलत बोला। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, मेरी शिकायत और मेरा टारगेट तू है देवोलीना। मैं तुझसे बात करने के लिए उस वीडियो में जो तू बात कर रही है, तूने खुद अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया कि तू 4 साल से दिव्या के टच में नहीं थी। 4 साल नहीं, लगभग 6 साल से तो तेरे को मैंने दिव्या के इर्द गिर्द नहीं देखा, सिवाय एक दिन के, जिस दिन तू दिव्या से मिलने के लिए मेरे घर पर आई थी, जब मैं वहां अवेलेबल था, तू, मैं और दिव्या। तब तूने मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करी, जो तू आज मीडिया के अंदर ये बातें बोल रही है कि मैं उसे मारता था, पीटता था, अब्यूज करता था, मेंटली टॉर्चर करता था। तब तूने मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात क्यों नहीं करी? और वो देव भटनागर जो आज ये बातें बोल रहा है कि कबट से लेटर मिला है, तब तू कहा था भाई 6 साल से? तब तुझे कोई तेरी बहन लेटर लिख के नहीं भेजा कि मैं परेशान हूं, आज आप मुझसे मिलने? हाँ, आज तुझे उसकी कबर से लेटर मिल रहे हैं? लेटर क्या, तुम्हें तो रजिस्टर ही मिलेंगे अभी, फिर तुम्हें क्या क्या मिलेगा अभी? क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि दिव्या इस तरह की कोई चीज कर सकती है, लिख सकती है, क्योंकि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं हमारे बीच। और तुम जो झूठ लेकर आ रहे हो ना मीडिया में सिर्फ फेमस होने के लिए, जो तुम कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, और तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा मैं। और जो तू ये औकात औकात की बात कर रही है देवोलीना, तुझसे कहीं गुना अच्छी औकात है मेरी, कहीं गुना ज्यादा औकात है मेरी। और कम से कम किसी की डेथ का मजाक बनाकर मैं ये पब्लिसिटी नहीं बटोरता फिरता। पब्लिसिटी की जरूरत है तुझे, मुझे नहीं। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो मुझे जरूरत पड़ी पब्लिसिटी की, समझी? ये चीज जरूरत पड़ती तुम लोगों, तुम जैसे लोगों को, तुम लोग को जरूरत है इन चीजों की, तभी तू ये सब कर रही, तभी तू हर जगह छाई पड़ी आज मीडिया में। तब कहां थी बहन जब दिव्या को जरूरत थी? तब कहां थी बहन जो आज कूद कर आ गई बीच में? तब तू कहां थी जब दिव्या सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी? तूने असली साथ दिव्या का इसलिए छोड़ा था क्योंकि दिव्या के पास काम नहीं था, पैसों की प्रॉब्लम थी, कहीं वो तुझसे कोई फाइनेंशियली हेल्प ना मांग ले, तूने उससे किनारा कर लिया। और आज तो कूद के बीच में आ गई और एक नकली आंसू भाव आकर दुनिया को दिखा रही है। अरे शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, तू भी और देव भटनागर भी और उसकी मां भी। जो झूठ तुम लोग बोल रहे हो मीडिया में आके, जो ये आर्टिकल्स डाल रहे हो, जो ये वीडियोस बना रहे हो, सही नहीं कर रहे हो तुम लोग। ये तू मुझे मेरे पास्ट के बारे में बात बता रही है, तू होती कौन है मुझे बताने वाली पास्ट के बारे में? दिव्या को मैंने एक्सेप्ट किया उसका पास्ट जानने के बाद, उसने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा पास्ट जानने के बाद। हु आर यू टू कम इन बिटवीन अस देवोलीना? तेरे को आंसरेबल नहीं हूं मैं किसी चीज के लिए, तेरा दिया नहीं खाता मैं, समझी तू? कि बेकार की बात है, तू ये वीडियो में बोलती फिर रही है, नकली आंसू बातें फिर रही है। तब कहा थे सारे लोग, उसकी मां, उसका भाई और ये देवोलीना जो आज कूद कर आगे बीच में वीडियो बना रही है, तब कहा थी ये जब दिव्या को सच में जरूरत थी तुम लोग की। तब कहा है तुम लोग? तब सिर्फ दिव्या के साथ खड़ा था मैं और दिव्या के कुछ दोस्त जिनकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, जिन लोग को हमारा रिश्ता पता था, हम लोग कितना अच्छा रिलेशन चला रहे थे, उन लोग का हमारे घर में आना जाना था, हमारा उनके घर में आना जाना था, सब पता था उन लोग को। ये दोस्त कब से उड़कर आई, कहां से आई देवोलीना, तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि पिछले 6 साल तेरे तो अता पता ही नहीं तू थी कहां। तो तू आज ये नकली आंसू भा रही है, जो दिखा रही है, प्यार दिखा रही है, मोहब्बत दिखा रही है अपनी बहन के लिए, आज तेरी बहन बन गई वो। तब तू बहन कहां थी?
जब वो प्रॉब्लम्स में खड़ी हुई थी, जब वो कर्जों में डूबी हुई थी अपने परिवार की वजह से, जब उसका गोल्ड गिरवी रखा हुआ था, तब तू कहां थी बहन? और तब कहा था ये भाई जिसके 500 के रिचार्ज मैंने और दिव्या ने कराए हैं, जिसका सिविल भी देव भटनागर की वजह से खराब हुआ था, जो किस्तें नहीं भर पा रहा था गाड़ियों की, अपनी मोबाइल तक की तो किस्त नहीं भर पा रहा था, आईफोन 10 जो तूने खरीदा था। हाँ, शर्म आती है तेरे को? तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरा, दिव्या की मां की, जो मेरे घर में कब्जा करके बैठी है तेरे साथ देव भटनागर। वो आशियाना मेरा है और दिव्या का है, वहां पे एक एक तिनका तिनका मेरा है, और दिव्या की मेहनत का है और मेरी मेहनत का है। हम लोगों ने मिलकर संजोया था, हमने मिलकर वो घर बनाया था जिसमें तुम आज कब्जा करके बैठे हुए हो। मैं चाहता तुम्हें लीगली उसी दिन बाहर निकाल देता जिस दिन मुझे पता चला तुम मेरे घर में एंटर करे हो, पर मैंने सिर्फ दिव्या की शक्ल देख के चुप रह गया। मैंने कहा नहीं, अभी उसकी तबियत खराब है, मैं उसको और हर्ट नहीं करना चाहता, उसकी तबियत नहीं बिगाड़ना चाहता, इसलिए मैं तुमने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। और तुम लोगों ने क्या समझा, मैं चुप बैठ जाऊंगा तुम्हारी बकवास सुनकर? मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा? अरे जब मैंने कुछ गलती करी नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? तुम्हारी बातों का जवाब देने इस वीडियो में मैं आया हूं। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हारा के हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी मुझे मिलने दो। 29 तारीख तक वीडियो में मेरी उससे बात हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में। मैसेज किया उसने मुझे, हॉस्पिटलों के चक्कर काटे। तुझे क्या लगता है बॉम्बे में अवेलेबल नहीं था? मैं घर पर नहीं रह रहा था सिवाय सिर्फ दिव्या की वजह से, लेकिन मैं होटल में अवेलेबल था वहां पर, अपना घर होते हुए भी, और दिव्या की हर पल पल की खबर मैं रख रहा था, और हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था कि दिव्या ठीक होकर बाहर वापस आएगी, पर दिव्या वापस नहीं आई। और तुम्हें क्या लगा मैंने उसके अंतिम दर्शन नहीं किए? मैंने उसके अंतिम दर्शन किए क्योंकि वो भगवान मेरे साथ था। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया, हॉस्पिटल में मैंने हंगामा तक काट दिया, डीन तक से मिला मैं, लेकिन किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। तुम लोगों ने पूरे स्टाफ को मना कर रखा था मुझसे बात करने के लिए, वीडियो कॉल कराने के लिए, कॉल कराने के लिए, और हर बात का प्रूफ है मेरे पास। तुम लोग खा गए मेरी दिव्या को। अगर मैं वहां अवेलेबल होता ना, मुझे काम से बाहर ना होना पड़ता, तो शायद दिव्या हमारे साथ होती, मेरे साथ तो होती। तुम लोग की तो औकात भी नहीं उन लोग के साथ रहने की, दिव्या के साथ रहने की। आज मेरे साथ खड़ी होती और तुम्हारी बातों के जवाब तुम्हें वो दे रही होती मुंह तोड़कर, क्योंकि दिव्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो तुम उसके बारे में फैला रहे हो ना। उसने नोट छोड़ा, वो परेशान थी, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको अब्यूज किया, उसको ये किया जो तुम मीडिया में छा रहे हो ना, इससे दिव्या भी खुश नहीं होगी। शर्म कर ले देव, तेरी बहन की ये दुनिया छोड़कर। और जो तुझे दोस्त बनी फिर रही है ना, तू दोस्त का लायक भी नहीं दे बोली ना, क्योंकि तूने दोस्ती वाले कोई काम नहीं किया आज तक। कम से कम 6 साल मेरे समझो तूने कोई ऐसा काम नहीं किया। कहा तूने मदद करी दिव्या की, बता दे मुझे, एक बार बता दे तूने कहा मदद करी, और तूने कहा मदद करी देव भटनागर, और तूने कहा मदद करी, बता मुझे। और ये टॉली भटनागर जी, आपने कहा मदद करी, आप बताइए मुझे। दिव्या की वो तुम लोग कर करके ही मर गई, तुम्हें कदर नहीं है उस लड़की की। और आज तुमने कीचड़ उछाल दिया हमारे रिश्ते के ऊपर, उसको अलग एंगल दे दिया, उसको ये दिखा दिया कि मेंटली टॉर्चर में करता था उसको। अरे कोविड-19 से गई है वो, उसके डेथ सर्टिफिकेट तक में ये लिखा हुआ है। देव भटनागर तुम्हें तो पता है, तू सर्टिफिकेट लेकर आया हॉस्पिटल से। तुझे क्या लगा मुझे रिपोर्ट नहीं मिलेगी? मेरे पास भी सब प्रूफ है, ये बस सोचो प्रूफ नहीं है मेरे पास हर चीज के। कौन से स्ट्रेस से कोविड-19 होता है? जिन लोगों ने अपने खोए है ना, दर्द उनको होता है। और तेरी भी अपनी गई थी, लेकिन तुमको दर्द दिखाई नहीं दे रहा, तेरे चेहरे पे दर्द नहीं दिखाई दे रहा, तू उससे पब्लिसिटी ले रहा है देव भटनागर। और ये देवोलीना तो खासकर, और तू भी, तुम दोनों ही मेन हो जो पब्लिसिटी बटोर रहे हो दिव्या के नाम से आज की डेट में। उसको पहले से तबियत खराब थी, उसकी बीपी की प्रॉब्लम थी, उसको शुगर था, इस वजह से फाइट नहीं कर पाई वो कोविड-19 से। मीडिया में हर जगह न्यूज में छप रहा है कोविड-19, और तुमने उसको अलग एंगल देकर रख दिया, तुमने हमारे रिश्ते को बदनाम कर दिया, हमें गलत दिखा दिया। तुम्हारी वीडियो जिस टोन में तुम लोगों ने मुझसे बात करी है ना, तूने खासकर देवोलीना, तेरी बात का जवाब देने इस वीडियो में आया था, और उसी टोन में तुझे जवाब देके जा रहा हूं मैं, और जिस तरह से चाहिए ना वैसे जवाब तेरे को दूंगा मैं। तूने दिव्या को हमसे छीना है ना, तू देख जिंदगी भर तू और तेरी माँ जेल में ही सड़ेंगे। तू देख गगन गबरू, तू देख। दिव्या तो हमारे बीच में नहीं रही, पर जितने उसके फैंस या
उसने जिन जिन लोगों को ये सब बारे में, मुझे कभी दिव्या ने ये सब नहीं बताया, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि अगर मैंने देवो को बोल दिया तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती, और मैं सिर्फ गगन से एक बार ही मिली हूँ। और अगर उस दिन मुझे एक्चुअली पता होता ना कि गगन दिव्या के साथ क्या कर रहा है, मैं ना आगे देखती ना पीछे देखती, मैं सोचती भी नहीं कि उसका मैं क्या हाल कर देती वहीं पे। एंड दिस इज़ टू यू गगन, गबरू, जो भी है बड़ा वाला, तो समझ ले तू क्या है। जितनी भी तूने ज़िंदगी में तेरी माँ बहन तूने गालियाँ दी भी नहीं होगी ना, वो सारी गालियाँ तू अपने लिए और अपने माँ के लिए एकदम संजोग के रख ले मेरी तरफ से। और जिस दिन तू मुझे दिख गया ना, तो बॉम्बे तो आना मत, कभी आना मत, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो जेल में ही जाएगा। अभी तू जहाँ पे भी भाग के गया है ना, वहीं पे भाग के छुपा रहे। और क्या बोलते हैं ना, ऊपर की लाठी जब मार पड़ती है ना, लाठी की आवाज़ नहीं होती है। तो मतलब दिल से अगर किसी को आज मैंने बद्दुआ दी है ना, वो तुझे दी है। मतलब लिटरली बोलते हैं ना कि कीड़े पड़ जाए मर जाए, तो एक्चुअली तेरे साथ वही होगा, तेरे साथ भी होगा, तेरे माँ के साथ भी वही होगा कि तुम लोग के बॉडी में ऐसे कीड़े पड़ेंगे ना कि कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। ऐसी मौत मरोगे तुम लोग, ऐसी हालत होगी तुम लोगों की। तुम लोगों ने ऐसी एक लड़की को टॉर्चर किया है ना, जो लड़की अपने दुश्मन को भी ना अगर बोले ना कि दिव्या मुझे एक रात के लिए खाना चाहिए, सोने की जगह चाहिए, वो वैसी लड़की थी। और तुम लोगों ने उस लड़की के साथ ऐसा किया है ना, तुम लोग तो कभी खुश रहोगे ही नहीं। तुझे क्या चाहिए था? पब्लिसिटी चाहिए थी, तुझे आइडेंटिटी चाहिए थी, तुझे बॉम्बे में काम चाहिए था। अब तू बॉम्बे में काम करके बता, अब तू बता मुझे इंडस्ट्री में काम करके, तू बता मुझे गबरू सिंह और तेरी माँ, तुम लोगों ने जितनी प्लानिंग की ना दिव्या को लेके, अब तुम लोग बताओ। मैं तुमको ओपन चैलेंज कर रही हूँ, तुम आके बॉम्बे में काम करके मुझे बताओ। सो द थिंग इज, ऑफ कोर्स लीगली चीज़ें जाने के लिए वी नीड लीगल हेल्प। वहाँ पे आई नो ड्यू टू कोविड ये सब कुछ हुआ है, बट जो शुरुआत दिव्या करके गई थी, दिव्या को जब सबने कहा तो उसने जाके एनसी करवा दी थी। दैट मीन्स वो प्रिपेयर्ड हो रही थी इस चीज़ को लेके फाइट करने के लिए। इस जो उसके साथ टॉर्चर हुआ है इतने सालों में, उसके अगेंस्ट वो जो स्टेप उठा के, क्योंकि मैं भी जब दिव्या से मिली, हम लोग बीच में बात नहीं कर रहे थे, काफ़ी साल बात नहीं हुई थी, बिकॉज ऑफ दिस मैन ओनली। क्योंकि जब दिव्या के लाइफ में ये आदमी आया था, तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि वो एक रेपिस्ट है, उसके ऊपर एक रेप केस चल रहा है, जिसके लिए लास्ट ईयर भी वो जेल जाके आया है, 10 साल की सज़ा हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दिव्या एंड बिकॉज ऑफ हिज सम क्लाइंट्स जो भी यहाँ पे थे इंडस्ट्री में, उनके आई गेस रिटन नोटिफिकेशंस के वजह से, लेटर के वजह से उसको बेल मिल गई है उस टाइम पे। बट तभी मैंने दिव्या को बोला था कि दिव्या दिस इज़ नॉट राइट एंड यू आर नॉट डूइंग राइट। और उसके वजह से वो अपने पूरे घर वालों के अगेंस्ट हो गई थी। जबकि मैंने और मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने देखा है कि आंटी अंकल ने एक्चुअली दिव्या के लिए क्या किया है। मतलब इवन आई डू हैव माई मॉम राइट, बट ऑनेस्टली आई कुड से मेरी मॉम सब कुछ छोड़ा के मेरे साथ यहाँ पे ज़िंदगी भर नहीं रह सकती है, अपना काम छोड़ के वहाँ पे भाई है। बट आई हैव सीन देम कि वो कैसे पूरा दिल्ली का घर काम सब छोड़ के दिव्या के लिए यहाँ पे आके रहते थे लिटरली। और जब गगन के वजह से दिव्या वॉज द वन जिन्होंने आंटी और अंकल को घर से निकाल दिया था, इट वॉज बिकॉज ऑफ गगन। तो उसके बाद मैंने दिव्या से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। एंड ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ गगन दिव्या भी बाकी और भी जितने फ्रेंड्स थे सबसे अलग अलग हो गए थे। फिर भी मुझे याद है लास्ट ईयर 1-2 बार मैंने दिव्या को बोला भी कि दिव्या तू आ जाना मेरे घर आ, विल टॉक। बट टिल देन टाइम आई फेल्ट दैट शी इज़ हैप्पी, यू नो, इतने साल हो गए, मैंने कहा सब कुछ अच्छा ही होगा। सो बट 2-3 बार वो आई नहीं, आऊँगी बोल के, तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा।